लिए प्रभु यीशु मसीह की मेज है मधुर नाम में एक बार फिर से सब भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर शाम के लिए। एक बार फिर से प्रभु ने हमारे जीवन में आज की रात्रि को जोड़ा। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ इस अवसर के लिए, इस मौके के लिए। परमेश्वर ने हम सब भाई बहनों को चुना, आज की शाम की प्रार्थना में परमेश्वर ने जोड़ा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की महिमा हमारे ओठों के द्वारा परमेश्वर को होती रहे। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि परमेश्वर को आप धन्यवाद दे सकें। समस्या में भी, पीड़ा में भी परमेश्वर को आप धन्यवाद दें तो परमेश्वर आपकी समस्याओं को भी दूर करता है। धन्यवाद देने से प्रभु चिंताओं को दूर करता है, समस्या को दूर करता है, प्रॉब्लम को दूर करता है। परमेश्वर सबकी चिंताओं को पूरी करता है, सबकी ज़रूरतों को पूरी करता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद करता है जो उसके डर भय में चलें, जो उसकी बातों को माने, क्योंकि अच्छी बातें हर किसी को बुरी लगती है। इसलिए और परमेश्वर हमें यही सिखाना चाहता है वचन से कि हम अच्छे रास्ते में चलें, अच्छे मार्गों में चलें, ताकि हमें कष्ट ना हो, प्रॉब्लम ना हो, आगे जाके समस्या में हम ना पड़े। परमेश्वर हमको यही समझाना चाहता है, लेकिन हमको ये वचन हमको ऐसे ही लगता है, ये वचन हमको मजाक लगता है, ये वचन हम अपने जीवन में कोई लागू नहीं कर पाते कभी कभी। इसलिए वो वचन ऐसी चीज़ है, वो वचन ऐसी तलवार है जो हर एक के जीवन को बदल देती है, हर एक के जीवन को सुधार भी देती है। परमेश्वर संभालता भी है और उद्धार के रूप में परमेश्वर ने देता भी है। इसलिए जो वचन बाइबल का हमें सिखाते हैं, जो वचन आज हम पढ़ते लिखते हैं, परमेश्वर ने शुद्ध भाषा से, शुद्ध शब्दों से उदाहरण दे के परमेश्वर आपको सबको समझाया है। इसलिए वचन को पढ़ें और वचन को समझें, सीखें। प्रभु आपको आशीष करेगा। परमेश्वर जितना आप परमेश्वर के करीब जाएंगे, शैतान आपको उतना ही आपके ऊपर विपत्ति और प्रॉब्लम समस्या को भेजेगा। तब आप जान जाएंगे कि ये शैतान की ओर से है। इसलिए हमें उन्हीं मुसीबतों में अगर जो हिम्मत हार जाता है, समझो वो शैतान के हवाले हो जाता है, और जो उन्हीं नाना प्रकार की मुसीबतों से अगर विजयी होता है तो परमेश्वर उन्हें उससे दुगना, जितना वो दुख और कष्ट सहे थे उस समय, परमेश्वर से अधिक गुना उन्हें खुशी वापस लौटाता है। हमने अगर आपको यकीन नहीं होता तो परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, वचनों के सुने, समझें, सीखें, तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। अगर आप वचन पढ़ना शुरू कर देंगे, वचन सीखना शुरू कर देंगे, उसे समझना शुरू कर देंगे, तो परमेश्वर आपको एक दिन जरूर उसी वचन के द्वारा आपके जीवन को बदलेगा और आपके जीवन में नई आशीष और नई खुशी आएगी और परमेश्वर को आप धन्यवाद देने पाएंगे। इस शाम के बेला में, इस डेली प्रार्थना में मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने आप सबों को आज की प्रार्थना में जोड़ा, आज की प्रार्थना में लाया और आप उपस्थिति में पाए जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रार्थना को लास्ट तक सुनते रहें, परमेश्वर दिन प्रतिदिन सुनते रहें, ताकि आप परीक्षा में ना पड़ें और आपको बहुत सी सीख और समझ मिले। अगर आप किसी बात में अगर अनजान हैं तो हम पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपके पास मस्त मोबाइल है, परमेश्वर के बारे में सर्च करें और जब भी आप खाली बैठे हैं तो परमेश्वर को बातों को समझे और सीखे। परमेश्वर आपको आशीष देगा। प्रभु आपको अच्छी चीज़ें सिखाना चाहता है, परमेश्वर आपको अच्छी बातों को सिखाना चाहता है। परमेश्वर आपको गड्ढे में गिरने से नहीं देख पाता, वरना परमेश्वर आप सबों को उससे बचाना चाहता है। लेकिन हम कभी कभी गलतियां कर देते हैं कि परमेश्वर की हम बातों को नहीं मानते। उसके वचनों में जो लिखाया है, ऐसा उस बाइबल के वचन को ऐसा समझे कि परमेश्वर हमें उस वचन सिखाता है। तो परमेश्वर आपको अगर आप जिस दिन परमेश्वर के इस वचन को आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर हमारे इस बाइबल के द्वारा बोलता है हमारे जीवन में, उसी दिन आपका जीवन बदल जाएगा मेरे प्रियो। अगर आप बाइबल की बातों को मान लिए, आप बाइबल की बातों को मान लिए तो ऐसा लगेगा कि परमेश्वर की बातों को आप मान रहे हो। परमेश्वर हमें बाइबल के द्वारा बताना चाहता है। अगर आप परमेश्वर की मन की बातों को जानना चाहते हैं तो वो मार्ग है, वो उपाय है, वो उदाहरण है कि आप बाइबल को पढ़ें, क्योंकि बाइबल एक ऐसी चीज़ है जो आपको परमेश्वर के करीब ले जाती है, परमेश्वर से पहचान करवाती है, परमेश्वर से मुलाकात करवाती है। और बाइबल एक ऐसी चीज़ है जो आपको स्वर्ग का मार्ग भी दिखाती है। इसलिए बाइबल को ऐसा समझे कि परमेश्वर ने हमें एक उदाहरण देकर इस बाइबल को भेजा है और परमेश्वर इस
बाइबल के द्वारा बोलता है और सचमुच जो प्रभु के मन में रहता है वो इस बाइबल के अंदर है। एक एक शब्द हिंदी में शब्द में है, इसलिए बाइबल को रोज पढ़ें ताकि आपको और भी उत्साहित हो, परमेश्वर के प्रति और भी जोश और जुनून जागे। आइए हम प्रार्थना करने पाएंगे शाम के बेला में। हालेलुया, धन्यवाद 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 पिता प्रभु जी, पिता परमेश्वर प्रभु, मैं एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों के निकट झुकती हूँ मेरे पिता। इस छोटी सी प्रभु जी प्रार्थना मेरे प्रभु, आप मेरे सब भाई बहनों को जोड़ा प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता, अभी जितने लोग उपस्थिति में, जितने लोग प्रार्थना में पाए जाते हैं मेरे खुदा जी, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पापा जी कि आज मेरे प्रभु जी पिता उनकी मेरे प्रभु जी पिता प्रार्थनाओं को आज ग्रहण करो, प्रार्थनाओं को सुनो मेरे पिता, और हाँ और आमीन में उत्तर में दे मेरे प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, इस समय सब भाई बहनों को आपने जीवित चंगा बड़ा स्वस्थ रखा, खतरों से बचाया, मुसीबत से, प्रॉब्लम और समस्या से, पीड़ा से आपने बचा के रखा प्रभु जी। एक एक मिनट, एक एक सेकंड प्रभु जी आपने मेरे पिता इनके टाइम को कभी व्यर्थ न गंवाने दिया प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर एक एक टाइम को प्रभु जी आपने इनके लिए महत्वपूर्ण परमेश्वर रखा प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी पिता, जब भी ये कष्ट में तकलीफ में थे प्रभु जी, लेकिन आपने परमेश्वर ने कष्ट में नहीं रहने दिया, तकलीफ में नहीं रहने दिया, प्रॉब्लम में नहीं रहने दिए, लेकिन आपने परमेश्वर उन सारी समस्याओं से छुड़ाया, सारी समस्याओं से हमें बचा के रखा, इन सबों को बचाया प्रभु। मैं उसके लिए भी नमन मन कोटि धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदा। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एक बार फिर से प्रभु जी, इस शाम के अवसर में जितने लोग पाए जाते हैं मेरे खुदा, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आज भी ऐसे कितने लोग हैं प्रभु जी पिता, कितने घर के लोग हैं जो आज प्रभु जी इस प्रार्थना में बने हैं पिता, और जगह जगह से प्रभु जी आपकी प्रार्थनाएं सुनते हैं प्रभु जी। लोग विश्वास के साथ, विश्वास से प्रभु जी पिता कि हम एक दिन चंगाई छुटकारा पाएंगे, एक दिन जरूर हमारे जीवन में दुख तकलीफ दूर होंगे, हमारे जीवन में खुशी और आनंद आएंगे। एक विश्वास के साथ जितने लोग प्रभु जो भी पिता विश्वास आज आपके सामने इस प्रार्थना में रखे हैं प्रभु जी, आज उनके विश्वास को प्रभु आप यीशु के नाम में पूरा होने दे बाप। जितने लोग प्रभु जी आप पर आशा लगाए हैं प्रभु जी, उनका आशा कभी न टूटे मेरे प्रभु जी, लेकिन आप मेरे पिता वचनों से प्रभु जी आशा को पूरी करो मेरे खुदा। हे परमेश्वर, जो भी प्रभु जी आप पर भरोसा रखे हैं प्रभु जी, आज वो भरोसा इनका परमेश्वर सचमुच प्रभु जी आनंद में बदलने पाए मेरे पिता। ऐसा दया करो, ऐसा कृपा करो प्रभु जी पिता। हे परमेश्वर प्रभु, आज जितने लोग प्रभु जी पिता आपसे परमेश्वर प्रभु जी बातें कर रहे हैं प्रभु जी, आपसे पिता पूछ रहे हैं प्रभु जी, आपसे प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं मेरे खुदा, यीशु के नाम से मैं प्रभु जी, मैं उनके लिए हर एक के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आज से मेरे प्रभु जी पिता उनका पूछना, आज प्रभु जी उनसे मांगना आज उनके लिए व्यर्थ न जाए, लेकिन अस्त का कारण ठहरे प्रभु जी। आज की प्रार्थना के द्वारा मेरे पिता हर एक के मन बदल जाए, जिनका मन प्रभु जी अगर इनके परिवार से प्रभु जी, अगर ये किसी के लिए प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु जी, किसी की चंगाई, किसी की छुटकारा, किसी के परमेश्वर मन बदलने के लिए प्रभु ये दुआ सुन रहे हैं पिता, प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, तो आज मेरे पिता ये जिस भी चीज के लिए प्रभु जी आज प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे प्रभु, आज उनके मेरे प्रभु जी पिता प्रार्थना परमेश्वर प्रभु सुनना, ओ प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु जी पिता लाभदायक होने पाए प्रभु जी। उनका प्रार्थना सुनना प्रभु जी आज उनके सचमुच पिता परिवर्तन बदलने का कारण होने पाए प्रभु जी। हे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हर एक कठोर से कठोर मन को बदलने वाले, हर एक को प्रभु जी पिता ओ परमेश्वर प्रभु जी गुस्से वाले को, लोगों को नर्म करने वाले परमेश्वर, हे प्रभु जी क्रोध लोगों को शांत करवाने वाले प्रभु जी, आपके सामने सब कुछ प्रभु जी पिता असंभव को संभव करने वाले प्रभु जी, आपके सामने सब कुछ संभव है मेरे खुदा। इस समय प्रभु जी पिता जिसके लिए प्रार्थना और जिसके लिए दुआएं सुन रही है प्रभु जी, जिनके लिए प्रभु जी पिता यीशु के नाम में प्रभु जी ऐसा ही होने दे मेरे पिता। जो मन में ठाने हैं प्रभु, जो मन में सोचे हैं मेरे प्रभु जी, आज पिता इस प्रार्थना के द्वारा होने दे मेरे बाप। हे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी यीशु के नाम में प्रभु जी पिता, इन्हें विश्वास और संगति में और बढ़ाई दिन प्रतिदिन, इनके गाय इनके पूरे परिवार आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। इनके घर के एक एक सदस्य प्रभु जी पिता आपकी महिमा में इस्तेमाल होने पाए, आपके महिमा में जुड़ जाए मेरे पिता। इस समय आशीष करो पिता, इस समय दया करो प्रभु जी, हर एक के मनों को बदल दे यीशु के नाम में। आज के शाम की प्रार्थना सबों को प्रभु आने जाने से लेकर सहायता और मदद कर प्रभु जी, जो भी रास्ते में प्रभु जी पिता रुक जाते हैं किसी कारण अवस्था में प्रभु जी, हे पिता सबों को आने में सहायता और मदद करना, सबके संग और साथ रहा प्रभु। इस समय मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने इन्हें खाने पीने से लेकर उठने बैठने चलने फिरने पर आशीष किया, वैसे ही मेरे प्रभु जी पिता इनके दिन भर के पापों को आप क्षमा करो प्रभु जी। हे मेरे पिता जाने अनजाने में जो भी अपराध और गुनाह किए प्रभु, जो अपने पापों को आज मान रहे पिता, उनके पाप क्षमा हो जाए यीशु के नाम से। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी,
समय मेरे पिता दया करो प्रभु जी, अनुग्रह करो मेरे पिता, यीशु के नाम से मेरे प्रभु जी। हे पिता, आज परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थना के लिए ओ परमेश्वर प्रभु जी असि महत्वपूर्ण होने पाए प्रभु, आज की प्रार्थना प्रभु जी इनके जीवन के लिए सचमुच मेरे पिता बेहतरीन उद्धार का कारण ठहरने पाए प्रभु जी। जितने लोग मेरे पिता सरों को आपके सामने झुका रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में, इनके प्रभु जी पिता सर प्रभु जी पिता सचमुच प्रभु जी आशीष के रूप में ऊंची हो जाए मेरे खुदा। सबको प्रभु जी पिता और दान वरदानों से भर दीजिए, सबको प्रभु जी घटी कमियों को पूरी कर दे, सबकी चिंताओं को दूर कर दे, सबकी प्रॉब्लम और समस्या को दूर कर दे प्रभु। हे पिता, आप सब कुछ हरने वाले परमेश्वर, आज इनके दुखों को प्रभु जितने लोग आज बोल रहे हैं पिता, यीशु के नाम से उनके दुख हर लिए जाए आज प्रभु जी। हे परमेश्वर प्रभु जी हरने वाले प्रभु, आपके सामने भला क्या कठिन शब्द है मेरे प्रभु जी, यीशु के नाम में इनके सारे दुख तकलीफ को हर लीजिए पिता, सारे संकट पीड़ा को दूर कर दीजिए मेरे प्रभु जी, सारी चिंता को जो भी आज परिवार में प्रभु जी पिता बिछड़ गए हैं प्रभु जी, ओ परमेश्वर समस्या में पाए जाते हैं, एक दूसरे से कड़वाहट है, प्रेम नहीं है पिता, आज यीशु के नाम में मेल मिलाप होने पाए, परिवार में एकता रहने पाए प्रभु जी पिता। हे परमेश्वर, शैतान के कोई भी कार्य इनके परिवार में अटैक न डालने पाए, कोई भी परमेश्वर समस्या शैतान इनके जीवन में प्रभु जी खिलवाड़ न करने पाए, सबको प्रभु आपके नियंत्रण में देती हूँ, सबको आपके सहायता रक्षा और सुरक्षा में देती हूँ मेरे पिता। इस समय प्रभु आपकी महान उपस्थिति आज इनके जीवन में होती रहे बाप, ये जहाँ भी रहे प्रभु जी, जिस भी स्थान में पाए जाते हैं, जहाँ भी कुछ कर रहे हैं प्रभु, सब में प्रभु जी आप परमेश्वर इनके संग और साथ रहो, इन्हें पाप से बचाना, इन्हें प्रभु मुसीबत में फंसने से बचाना पिता, चंगा भला स्वस्थ रखना प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, एक बार फिर सुनने वाले कानों को बहुत करो, सुनने वाले लोगों को जो आपसे विश्वास में मांगे हैं प्रभु, यीशु के नाम विश्वास रखे हैं प्रभु जी पिता, पूरी होने लगे बाप। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपने इन भर सब भाई बहनों को प्रभु जी आज की प्रार्थना में जोड़ा और सुनने में आशीष किया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। छोटे मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए मेरे पिता।